आज हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर चालू हो रहा है। फिजिक्स का पहला चैप्टर है हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। चैप्टर नंबर साइंस में आपका वैसे ये 10 है। कौन सा है? 10। तो हम जरा स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक आएगा वो प्रकाश आएगा, फिर परावर्तन आएगा, फिर अपवर्तन आएगा। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में या प्रकाश के अपवर्तन के बारे में ठीक हम इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी प्रकाश की डेफिनेशन आती है। प्रकाश है क्या? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा। प्रकाश रोशनी जो आपको मिलती है, प्रकाश सूर्य के द्वारा आपको आप देखते हैं, आप हर चीज़ देख सकते हैं रोशनी में, तो वो प्रकाश है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करके, संवेदना मतलब हमारी आँखों को संवेदित करती है कि चीज़ें देख लो, चीज़ों को देखने के लिए, जो हमारी आँखों को संवेदित करके हमें वस्तुएं दिखाती है, वस्तुओं को दिखाता है। मतलब प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करके हमें वस्तुएं दिखाता है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा जो हमारी आँखों को संवेदित करके हमें वस्तुएं दिखाता है। संवेदित करके हमारी आँखों से कहता है क्या कि देखो वस्तु, तो वो आँखों को संवेदित करता है। प्रकाश सबसे पहले कहाँ पड़ता है? हमारी आँखों पे, मतलब वस्तु है, वस्तु से आँखों पे संवेदित होता है। संवेदित करने के बाद हम वस्तु को देख पाते हैं। हमेशा प्रकाश कहाँ पड़ता है? पहले वस्तु पर पड़ने के बाद फिर हमारी आंखों पे पड़ता है, हमारी आंखों को संवेदित करता है और फिर हम वस्तु को देख पाते हैं। तो यही है, प्रकाश क्या करता है? एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करके हमें वस्तुएं दिखाता है। आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश क्या है? आइंस्टीन ने बताया था कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों का एक गुच्छा है, गुच्छों का एक समूह है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा के छोटे छोटे कणों का समूह है जो जिसे फोटोन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ये आइंस्टीन ने बताया था। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का छोटे छोटे कणों का समूह है जिसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। वैसे हमारी डेफिनेशन सबसे इजी यही है कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करके हमें वस्तुओं को दिखाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या है? जब प्रकाश अपने प्रकाश स्रोत से गमन करता है, जब प्रकाश अपने प्रकाश स्रोत से, प्रकाश जो है जहाँ पर इसका स्रोत होगा, भंडार होगा प्रकाश का, वहाँ से गमन करता है। वहाँ से गमन मतलब घूमना चालू करता है या चलना चालू करता है। गमन मतलब होता है घूमना या चलना। तो जैसे चलना प्रारंभ करता है, चलना गमन करता है, तो यह सीधी एवं एक सरल रेखा होती है। यह सीधी एवं एक सरल रेखा होती है। प्रकाश के स्रोत से चलने वाली इस रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं। मान के चलिए ये आपका क्या है? प्रकाश है। ये क्या है? प्रकाश का भंडार है। ये क्या है? प्रकाश का भंडार है। ये क्या है? आपका प्रकाश का भंडार है। ये क्या है? आपका प्रकाश का भंडार है। ठीक, प्रकाश। और यहाँ से प्रकाश जब गमन करता है तो एक सीधी रेखा में करता है। कैसा करता है? एक सीधी रेखा में प्रकाश गमन करता है। तो सीधी रेखा में, एक सरल सीधी रेखा में जो गमन करता है प्रकाश, ठीक, जब प्रकाश, देखते हैं डेफिनेशन पे आते हैं प्रकाश किरण की। क्या डेफिनेशन है? जब प्रकाश अपने प्रकाश स्रोत से गमन करता है तो सीधी एवं एक सरल रेखा होती है। एक सीधी और कैसी होती है? एक सीधी एक और एक सरल रेखा होती है। ये एक सरल रेखा है। प्रकाश का यहाँ पे बहुत स्रोत है ये प्रकाश का, और प्रकाश यहाँ से गमन करता है। क्या करता है? गमन करता है और एक सीधी सरल रेखा के रूप में गमन करता है। तो ये गमन करता है, देखिए यहाँ पे सरल रेखा होती है। प्रकाश के स्रोत से चलने वाली इस रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। ये जो सीधी रेखा जो चल रही है इसको हम प्रकाश किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश स्रोत से एक सीधी रेखा, जो सरल रेखा जो चलती है प्रकाश स्रोत से, तो यह सीधी रेखा, सीधी एवं एक सरल रेखा होती है जब वो प्रकाश स्रोत से गमन करता है। जब प्रकाश अपने प्रकाश स्रोत से गमन करता है
तो यह सीधी एवं एक सरल रेखा होती है। प्रकाश के स्रोत से चलने वाली इस रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। अब ये प्रकाश है, ये क्या है? प्रकाश। प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश गमन करता है तो वह एक सीधी एवं एक सरल रेखा होती है। इस सरल रेखा को ही क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रकाश किरण। सभी को समझ में आ गया होगा प्रकाश किरण। अगला टॉपिक है हमारा पारदर्शक वस्तुएं। क्या है हमारी? पारदर्शक वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनमें होकर प्रकाश आर पार हो जाता है। आर पार हो जाता है। क्या हो जाता है? आर पार हो जाता है। उन्हें पारदर्शक वस्तु कहते हैं। जैसे आपका कांच है, स्वच्छ जल है, आपने देखा होगा इसमें से प्रकाश आर पार निकल जाता है। कांच में से आर पार प्रकाश निकल जाता है, तो वो आपकी क्या है? पारदर्शक वस्तुएं हैं। पार, जिसमें से पार निकल जाए कोई भी चीज़, वो पारदर्शक होती हैं। तो यहाँ पे प्रकाश की बात चल रही थी, और प्रकाश जिसमें से पार आर पार हो जाता है वही आपकी क्या कहलाती हैं? पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं उनको। जैसे कांच है, स्वच्छ जल है आपका। इसके बाद है पारभासक। क्या है आपका? अगली हेडिंग आपकी क्या है? पारभासक। वे वस्तुएं जिनमें होकर बहुत कम प्रकाश पार हो पाता है, उन्हें पारभासक या अर्ध पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपने देखा एग्जाम्पल में, चिकना कागज, तेलीय कागज, बहुत कम प्रकाश। तेल में कागज अगर भीग जाता है, उसमें से प्रकाश अगर आप निकालें, प्रकाश धूप में अगर आप लेके खड़े हो जाएं तो प्रकाश उसमें से बहुत कम निकलता है। तो ये बहुत कम निकलता है, कम प्रकाश पार हो पाता है, तो क्या कहलाते हैं? पारभासक या पारभासक वस्तु कहलाते हैं। प्लास्टिक की पतली चादर। प्लास्टिक की पतली चादर जैसे आपकी मान के चलिए प्लास्टिक की बोतल ले लीजिए, उसमें से भी प्रकाश कम निकल पाता है। जैसे आपकी प्लास्टिक की जो आपकी चादरें आती हैं, उनको अगर आप ले लेते हैं तो उनमें से क्या होता है? जो प्रकाश है वो बहुत कम मात्रा में निकल पाता है आर पार। ठीक, तो वो आपकी पारभासक या अर्ध पारदर्शक कहलाती हैं वस्तुएं। आपकी है अपारदर्शक वस्तुएं। अपारदर्शक वस्तुएं कौन सी होती हैं? कि वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं निकल सकता, उन्हें अपारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। जैसे ठोस वस्तु, ठीक, आपके घर की दीवारें हैं, क्या प्रकाश अंदर आ जाता है दीवारों से? नहीं, क्योंकि वो ठोस हैं। ठीक, कोई भी वस्तु ठोस हो सकती है। जैसे आप अपनी किताब को ले लीजिए, किताब से आप किताब एक ठोस है। अगर आप किताब से कहें कि प्रकाश इधर आ जाए, आप आर पार हो जाए, किताब से नहीं हो सकता। तो वो क्या है? अपारदर्शक वस्तुएं कहलाती हैं, जिनसे प्रकाश पार नहीं निकल पाता। इसके बाद है हमारा प्रकाश का विवर्तन। क्या है? प्रकाश का विवर्तन। तो जब प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अपनी लैंग्वेज में जरा समझते हैं। मान के चलिए प्रकाश यहाँ से आ रहा है, प्रकाश है यहाँ पर, स्रोत है ये प्रकाश का, ये प्रकाश का स्रोत है, और प्रकाश यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पर बहुत छोटी वस्तु रखी है, सीधी रेखा में जा रहा था प्रकाश, लेकिन छोटी वस्तु जो है अपारदर्शी है, इसमें से प्रकाश पार नहीं होगा। तो प्रकाश क्या करेगा? इसके किनारों से मुड़ जाएगा। प्रकाश क्या करेगा? इसके किनारे, प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश यहाँ पे जाएगा, सीधी रेखा में जा रहा था, लेकिन छोटी वस्तु जो रखी है हमारी, इसके किनारों से होकर निकल जाएगा। पार तो निकलेगा नहीं, क्योंकि ये अपारदर्शी वस्तु है, तो इससे पार तो निकलेगा नहीं, इसके किनारों से होकर निकल जाता है। तो बताया था जब प्रकाश किसी छोटी वस्तु पर पड़ता है तो उसके किनारों से होकर निकल जाता है, जिसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी छोटी वस्तु पर पड़ता है तो उसके किनारों से होकर निकल जाता है, जो प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ये अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और डेफिनेशन समझें तो डेफिनेशन के हिसाब से यही है, जब प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाएगा। इसके सीधी रेखा में चलने की बजाय कहाँ मुड़ गया? किनारों पर निकलने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। सभी को समझ में आया होगा। अगला टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा। देखिए अगला टॉपिक है हमारा इसके अंदर प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ क्या होता है कि एक सरफेस होता है हमारा। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? एक सरफेस होता है जहां पर प्रकाश
आता है, प्रकाश आता है। अब ये प्रकाश आ रहा है तो इसी पे तो पड़ रहा है, तो ये क्या है, हमारा परावर्तक पृष्ठ। क्या है ये? परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ, जब प्रकाश ने बताया, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है। अब ये प्रकाश की किरण थी, क्या थी? ये प्रकाश की किरण है, और किससे टकरा रही है? परावर्तक पृष्ठ से टकरा रही है। किससे टकरा रही है? परावर्तक पृष्ठ से टकराती है। तो यह टकराकर पुनः उसी माध्यम में मुड़ जाती है, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में मुड़ जाती है। इसी माध्यम से आई थी और इसी माध्यम में मुड़ जाएगी, मतलब इस माध्यम से आई उसी माध्यम में मुड़ गई, मतलब टकराकर वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, माध्यम में मुड़ जाती है, जिस माध्यम से चलकर आती है, जिस माध्यम से चल के आई थी उसी माध्यम में मुड़ गई आती है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन था। ठीक, अब देखते हैं, देखिए प्रकाश का परावर्तन जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में लौट गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक लंब गिराते हैं, एक लंब। तो ये एक कोण, आने वाली जो किरण होती है वो हमारी आपतित किरण होती है। आने वाली जो किरण होती है वो कौन सी किरण होती है? आपतित किरण। और आकर वापस लौट जाती है तो वो परावर्तित किरण होती है। कौन सी होती है? परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण। ठीक, आने वाली किरण आपतित होती है, जाने वाली किरण जो लौट के वापस जाती है वो परावर्तित किरण होती है। आने वाले अभी ये देखिए, ये जो लंब डाला गया है ये आपतन बिंदु होता है। ये कौन सा बिंदु होता है? जहां पर कोई प्रकाश किरण आती है वो आपतन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है वो? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डला हुआ है, अभिलंब है, वो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है वो कहलाता है आपतन कोण। क्या कहलाता है? आपतन कोण। ये आपतन कोण है, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं? आई से व्यक्त करते हैं। और अब ये है आपका अभिलंब। क्या है? अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बने कोण को आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण। कौन सा? परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। सभी को यहाँ पे समझ में आया होगा। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये था परावर्तन की परिभाषा। ठीक, यहाँ पर आपको ये परावर्तन चित्र बना के आपको समझाया गया है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कैसे समझाया है आपको। देखिए यहाँ पे आपको समझाया गया है, देखिए समझ लेते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, ये प्रकाश की किरण ए थी और टकराई किस पे? परावर्तक पृष्ठ पे। ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ है आपका, इस पे टकराई है। ठीक, परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ये बी आपकी दिख रही है, मुड़ जाती है जिस माध्यम से चलकर आती है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन था। मैंने आपको बताया कि ये आपका जो है आपतन बिंदु, ये जो है आपका ओ क्या है? आपतन बिंदु है। और इसी पर अभिलंब एक आपका एन दिख रहा है, ये एक अभिलंब है। एन और ओ, ये एक अभिलंब है। क्या है? ये एक अभिलंब है जिस पर लंब डाला गया है, 90 डिग्री का कोण पर लंब डाला गया है यहाँ पर दोनों तरफ। तो ये अभिलंब है। और आपतित किरण, आने वाली किरण जो होती है आपतित किरण, जाने वाली जो किरण होती है परावर्तित किरण। और जो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बनता है आई,